गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की हमारी क्लास एचडीपी सेकेंड ईयर के लिए इंट्रोडक्टरी वेटरनरी मेडिसिन की है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्टरी वेटरनरी मेडिसिन किसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। वेटरनरी मेडिसिन यानी पशु चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशु चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पालतू पशु पक्षियों में होने वाली बीमारियों के कारण, लक्षण, निदान, उपचार, गलन, बचाव व नियंत्रण आदि का अध्ययन किया जाता है, उसे वेटरनरी मेडिसिन कहते हैं। यानी पशु चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पालतू पशु पक्षियों में होने वाली विभिन्न बीमारियों के कारण, लक्षण, निदान, उपचार, नेक्रोसिस, बचाव एवं नियंत्रण आदि का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की उस शाखा को वेटरनरी मेडिसिन कहते हैं। जो आपके वेटरनरी मेडिसिन है उसके दो भाग होते हैं या दो प्रकार होते हैं। एक होता है इसमें वेटरनरी क्लिनिकल मेडिसिन, और दूसरा होता है वेटरनरी प्रिवेंटिव मेडिसिन। जो आपके वेटरनरी क्लिनिकल मेडिसिन है उसके अंतर्गत तंत्र से संबंधित बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए वेटरनरी क्लिनिकल मेडिसिन यानी पशु चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तंत्र से संबंधित बीमारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे वेटरनरी क्लिनिकल मेडिसिन कहते हैं। यानी सिस्टम से संबंधित जितनी भी डिजीज होती है उन सब की स्टडी वेटरनरी क्लिनिकल मेडिसिन में की जाती है। और उसकी स्थिति में हम क्या क्या देखते हैं कि जिस भी तंत्र में बीमारी है उस तंत्र में बीमारी का कारण क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, डायग्नोसिस करने के पश्चात कैसे उसका अपने को उपचार करना है और उपचार के पश्चात उस बीमारी का बचाव और नियंत्रण किस प्रकार करना है, वो सब अपन वेटरनरी क्लिनिकल मेडिसिन के अंतर्गत पढ़ते हैं। दूसरा आपके वेटरनरी प्रिवेंटिव मेडिसिन यानी पशु चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशुओं में फैलने वाली संक्रामक बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। जितने भी संक्रामक बीमारी है उन सब का अध्ययन वेटरनरी प्रिवेंटिव मेडिसिन के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं कि स्वस्थ या हेल्थ किसे कहते हैं।
हेल्थ या स्वास्थ्य किस स्थिति को बोलते हैं? यानी पशु की वह स्थिति जब पशु शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व शरीर क्रियात्मक रूप से ठीक होता है। पशु की वह स्थिति जब पशु शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व शरीर क्रियात्मक रूप से ठीक होता है तो उस स्थिति को हेल्थ या स्वस्थ कहते हैं। नेक्स्ट आपके डिजीज या बीमारी। डिजीज या बीमारी किसे कहते हैं? तो ऐसी स्थिति जब पशु में शारीरिक, मानसिक, शरीर क्रियात्मक रूप से व भौतिक रूप से हटकर ऐसी स्थिति जब पशु में शारीरिक, मानसिक, भौतिक व शरीर क्रियात्मक रूप से हटकर कोई लक्षण दिखाई देता है तो उस स्थिति को डिजीज या बीमारी कहते हैं। यानी स्वस्थ कब कहेंगे कि जब पशु शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व शरीर क्रियात्मक रूप से ठीक होता है तो उस स्थिति को स्वस्थ या हेल्थ कहते हैं। लेकिन बीमारी किसे कहेंगे कि जब पशु के शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से या भौतिक रूप से या उसके शरीर क्रियात्मक रूप से किसी भी प्रकार का बदलाव अगर अपने को दिखाई देता है तो उस स्थिति को डिजीज या बीमारी कहते हैं। तो ये बीमारी है जो आपके कई प्रकार की होती है, जैसे एक तो संक्रामक रोग होते हैं, एक असंक्रामक रोग है, वंशानुगत रोग है, जन्मजात रोग है, अर्जित रोग है, किसी भी पोषक तत्व की कमी के कारण जो रोग होते हैं, इन सब का वर्गीकरण है वो अपन एक एक करके देखेंगे। तो अपन देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज या रोग का वर्गीकरण। रोग का वर्गीकरण में सबसे पहले है आपके असाध्य या संक्रामक रोग। असाध्य का मतलब है कि ऐसे रोग जो तुरंत या द्रुत गति से होते हैं और उन रोगों में पशु चिकित्सक को उपचार करने का समय भी नहीं मिलता है, और यदि समय मिलता भी है तो वो पशु उस उपचार से ठीक नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे रोग को असाध्य रोग कहते हैं। और सभी असाध्य रोग है वो जहाँ तक है संक्रामक रोग होते हैं। संक्रामक क्यों होते हैं या संक्रामक रोग किसे कहते हैं? यानी ऐसे रोग जो रोगी पशु से, ऐसी बीमारी जो रोगी पशु से स्वस्थ पशु में फैलती है उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे आपके एग्जाम्पल के तौर पर है एचएस है, एंथ्रेक्स है, एड्स है, रिंडरपेस्ट है, कैंसर है। ये सब आपके असाध्य या संक्रामक रोग है। इनमें या तो चिकित्सा करने का समय नहीं मिल पाता है, और यदि
चिकित्सा करने का समय मिल पाता है तो ये रोग चिकित्सा से ठीक नहीं हो पाते हैं, इसलिए इन्हें असाध्य रोग कहते हैं। और इनको संक्रामक रोग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रोग रोगी पशु से स्वस्थ पशु में फैलते हैं, इसलिए इनको संक्रामक रोग कहते हैं। इनके एग्जाम्पल आपके एचएस का मतलब होता है हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, जिसको गलघोटू बोला जाता है। दूसरा है एंथ्रेक्स, एड्स, रिंडरपेस्ट, कैंसर, ये सब संक्रामक रोग हैं। और इनका संक्रमण एक पशु से दूसरे पशु में हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, श्वास के माध्यम से और जो भी उनका आहार या चारा होता है उसके माध्यम से ही एक दूसरे पशु में इस बीमारी का ट्रांसमिशन होता है या रोग का फैलाव होता है। दूसरा रोग है आपका सामान्य रोग या असंक्रामक रोग, यानी वे रोग जो पशु की सामान्य देखभाल, उचित रखरखाव व उनका खान पान ठीक करने से सही हो जाते हैं, सामान्य रोग कहलाते हैं। यानी ऐसे रोग जो पशु के उचित प्रबंधन, रखरखाव व उसकी आहार व्यवस्था के माध्यम से ठीक हो जाते हैं, सामान्य रोग कहलाते हैं। और इन रोगों को असंक्रामक रोग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो सामान्य रोग होते हैं वो रोगी पशु से स्वस्थ पशु में नहीं फैलते या एक दूसरे पशु के संपर्क में आने से ये रोग नहीं फैलते। इनका संक्रमण है वो बहुत ही कम होता है, नहीं के बराबर होता है, इसलिए इनको असंक्रामक रोग कहते हैं। जैसे खांसी है, कब्ज है, अपच है, और जो नॉर्मल जुकाम होता है वो भी नहीं फैलता है। अगर कोई वायरल बुखार वगैरह हो रहा है तो वो जरूर फैल जाएगा, लेकिन नॉर्मल जो भी सर्दी जुकाम होता है वो रोगी पशु से स्वस्थ पशु में नहीं फैलता है। तो ये आपके संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग हो गए। नेक्स्ट क्लास में अपन उत्पत्ति और वंशागति के आधार पर रोग कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उत्पत्ति व वंशागति के आधार पर रोग 3 प्रकार के होते हैं, जिनके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।